अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं मुज़फ़्फ़र सईद एक बार फिर एक नए लेक्चर के साथ आप सब बच्चों के लिए दोबारा। उम्मीद यही है कि आप बच्चे अपनी ज़िंदगी को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जी रहे होंगे। याद रखें, ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, गुजारने की नहीं। और एक वर्स कंडीशन भी होती है जिसमें ज़िंदगी आपको गुजार रही होती है। सो कोशिश करें कि ज़िंदगी आपको ना गुजारे और ना ही आप ज़िंदगी को गुजारें, बल्कि ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एडजेक्टिव। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कि ये एडजेक्टिव जो है ये लिंक करता है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी। सो हम देखेंगे कि एडजेक्टिव में हम किस किस तरह के एरर करते हैं और कैसे इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। सो आए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। ले मेरे बच्चों, हम आ चुके हैं लाइट बोर्ड पे और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपने एरर्स, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको एडजेक्टिव की टाइप्स का दे देता हूँ कि कितनी तरह के एडजेक्टिव्स हैं और फिर इन टाइप्स को हम बारी बारी इनके एरर्स भी डिस्कस कर लेंगे और डिग्रीज के एरर भी डिस्कस कर लेंगे। सो द फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। मैंने लिख भी दिया आपके लिए। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नाम ही से जाहिर है कि डिस्क्राइब करें, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अब आप जितने भी एडजेक्टिव्स इसमें देख रहे हो, जीनियस है, क्लेवर है, ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, ये सारे के सारे क्या करें? उस नाउन को डिस्क्राइब करें। चूंकि डिस्क्राइब करें, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। सेकेंडली हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी नाम ही से जाहिर है, दे विल टेल यू अबाउट द क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन। वो क्या हो सकते हैं? सम, any, little, a lot of, ठीक है, a whole lot of। तो ये सारे क्या हैं? ये सब के सब जो है वो बुनियादी तौर पर क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। थर्ड पे हम देखते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। न्यूमेरल अगेन नाम ही से जाहिर है, इट डील्स विद द नंबर। तो नंबर ऑफ नाउन के साथ ये बेसिकली डील करता है कि नाउन की क्वांटिटी तो हमने डिस्कस कर ली, अब उसकी तादाद के बारे में हम बात करेंगे। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 आप देख रहे हैं डेफिनेट न्यूमेरल। डेफिनेट न्यूमेरल का मतलब ये है कि वी आर क्लियर, वी आर डेफिनेट अबाउट द नंबर ऑफ द नाउन, कि कितनी क्वांटिटी है। सो 1, 100, 10, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं, बट कौन से वाले? इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं। सेकेंडली हम देखते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। इनडेफिनेट न्यूमेरल क्लियर है, नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पर हमें जो नंबर है उसके बारे में हम डेफिनेट नहीं है। ये डील नंबर ही से करता है बट नंबर डेफिनेट नहीं है। जैसे हम कहते हैं मैनी, मैनिया, ठीक है, अ नंबर ऑफ। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं तो नंबर ही से डील कर रहे। फ्यू, अ फ्यू, तो ये सारे क्या हैं? इन नंबर ही से डील कर रहे हैं, बट यहाँ पर नंबर चूंकि डेफिनेट नहीं है तो इसलिए इन एडजेक्टिव्स को हम इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी की तीसरी टाइप न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की मैंने लिखी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कि जिसमें नंबर ही से डील कर रहा होता है एडजेक्टिव, बट उस नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। प्रोनाउन के दूसरे लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आप देखना चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं। देन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव्स में से एक हैं और ये टोटल 4 ही हैं। डिमॉन्स्ट्रेट, इशारा करना, जाहिर करना, एक्सप्रेस करना, तो वही पर्पज़ यहाँ भी ये शो करते हैं कि ये क्या करते हैं? दिस सिग्नल, they point out the noun, this, that, these, those, ये 4 ही आपके demonstrative adjectives हैं। फिर हम चलते हैं interrogative adjectives पे। इनको interrogative pronoun भी कहते हैं। who, what, whose, which, ये सब क्या है? जो noun के बारे में question करते हैं, ठीक है, कोई सवाल करते हैं, they are called interrogative adjectives। आगे देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, वर्बल एडजेक्टिव्स हैं। जैसे हमने वर्बल नाउन एक हिंट दिया था आपको जेरेंड जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रोनाउन वाले लेक्चर में, तो वर्बल नाउन की तरह वर्बल एडजेक्टिव्स भी मौजूद हैं। अब वर्बल एडजेक्टिव्स 3 हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल से आप कंपैरेटिवली ज़्यादा फेमिलियर होते हैं।
पास्ट पार्टिसिपल क्या है, बिल्कुल वही रोल प्ले करता है, बट यहाँ पर हम हैव लगा के पार्टिसिपल यूज करते हैं। मैंने एग्जांपल्स दे दी। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को, कॉमनली जिसको आप कहते हो, उसको हम यूज करते हैं एज एडजेक्टिव, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैं कहूँ कि इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इंटरेस्टिंग क्या है, दैट इज बेसिकली अ वर्ब, इंटरेस्ट से निकला है, बट यहाँ पर हम उसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज करें। इसी तरह एनॉय, एनॉय इज अ वर्ब, तो यहाँ एनॉय जो है वो क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। ही हैड एन एनॉइंग लुक, तो एनॉइंग यहाँ पर क्या है, दैट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई नाउन। तो ऐसी सूरत में हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल के भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ईडी लग के जो बनते हैं नॉर्मली, जैसे एनॉय से एनॉयड है, या शॉक से शॉक्ड है। और टू हैव लग जाएगा जब, तो उसको हम क्या कहेंगे, दे विल बी कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट आपको वैसे भी पता है कि हैज हैव लग के ही परफेक्ट बनता है, हैड लग के बनता है परफेक्ट। तो टू हैव सीन, टू हैव रिटन, ये क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद अगले दो एडजेक्टिव्स आपने बहुत फेमिलियर तो होते हैं, लेकिन इनके रूल से इतने फेमिलियर नहीं होते। द फर्स्ट वन एज लैटिन एडजेक्टिव्स। अब लैटिन एडजेक्टिव्स कौन से हैं, जो लैटिन से बेसिकली हमने इंग्लिश में उनको उधार लिया हुआ है, और वो कौन से हैं, तो मतलब काफ़ी सारे, बट फेमिलियर जिनसे हैं आप, वो चार हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर और सीनियर। इन चार एडजेक्टिव से आप एफएससी में भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, आपको पता होता है, और इनका यूजेज भी आपको पता होता है। लेकिन यहाँ पर एंट्री में हम बाकी के जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं उनको भी हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं और उनका यूजेज क्या है, उनमें एरर कैसे आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड लास्ट टाइप एडजेक्टिव की, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इंग्लैंड से इंग्लिश, इंडिया से इंडियन, तो ये क्या होंगे, दे विल बी कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एंड लास्टली, जिसको आप प्रोनाउन में भी पढ़ चुके, वो टाइप, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव आप ऑलरेडी पढ़ चुके प्रोनाउन में, और वो कौन से हैं, माय, हिज, हर, देयर। और रिपीट कर रहा हूँ, प्रोनाउन में भी ये बात बताई थी, उसके फर्स्ट लेक्चर में आप जाके सुन सकते हैं दोबारा से अगर सुनना चाहें, यहाँ रिपीट भी कर रहा हूँ आसानी के लिए। प्रोनाउन जो है, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, ये दो फर्क चीज़ें हैं। नॉर्मली हमें इकट्ठा ही पढ़ा दिया जाता है कि माय और माइन, इनको एक ही कैटेगरी में हम पोजेसिव प्रोनाउन ही समझ लेते हैं, बट ये पोजेसिव प्रोनाउन दोनों नहीं है। माइन पोजेसिव प्रोनाउन है और माय इज पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन प्रोनाउन के लेक्चर में कर चुके हैं। सो ये तो थे हमारी एडजेक्टिव्स की बेसिक टाइप। अब हम वन बाय वन चलते हैं इनके एरर्स की तरफ और देखते हैं कि इसमें किस तरह के एरर्स आते हैं। सो आए दोबारा एक बार फिर लाइट बोर्ड पे चलते हैं। लें जी, अब हम चलते हैं एडजेक्टिव्स के एरर की तरफ कि किस किस तरह एडजेक्टिव के यूजेज में हम एरर करते हैं। सो द फर्स्ट एरर वी जनरली मेक is about the order of adjectives। अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा टाइप के एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हों तो हम अक्सर उनकी तरतीब में, उनके ऑर्डर में गड़बड़ मचाते हैं। अब उस तरतीब को ठीक कैसे करना है या किस तरतीब से, किस ऑर्डर से डिफरेंट एडजेक्टिव यूज़ होने हैं, वो देख लें। और उसके लिए एक मैंने निमोनिक भी आपके लिए बना दिया हुआ है, दैट इज ओसेस कॉम। सास नहीं पढ़ना इसको भी, ठीक है, सास अभी वो मरहला दूर होगा आप बच्चों की ज़िंदगी में, और मेरे पुत्र जब आएगी तो लाकर पता जाएगा। सो अभी से एंथुजियास्टिक नहीं होना। ये osas.com है, osas.com नहीं पढ़ना। और अगर आपको बहुत ही कोई खुदकुशी करने का शौक़ है तो ज़रूर बिस्मिल्लाह, ज़रूर इसको ट्राई करें।
सो usas.com इज द निमोनिक, और इसको कैसे आप याद करेंगे? O here stands for ओपिनियन। ओपिनियन क्या है? दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे हम कहते हैं ब्रेव, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? शार्प, कनिंग, ये ओपिनियंस है ना आपके। तो ओ स्टैंड फॉर ओपिनियन, देन एस स्टैंड्स फॉर साइज, ए स्टैंड्स फॉर एज। अब साइज क्या हो सकता है? जैसे हम कहते हैं बिग, स्मॉल। इसी तरह एज क्या हो सकती है? न्यू, ओल्ड, यंग, मैच्योर। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे उसमें। देन एस, इट स्टैंड्स फॉर शेप। और याद रखें जो शेप है ना, ये जिस्मानी खदोखौल के हवाले से नहीं है। मसलन इफ़ यू आर सेइंग स्लिम, तो स्लिम इज़ नॉट शेप, इट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। आप कहते हैं ओबीस, फैट, तो ये शेप नहीं है, यह आपकी ओपिनियन है। शेप क्या होगी? शेप होगी राउंड, स्क्वायर। तो ये जो मैथमेटिकल शेप्स हैं, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर शेप। तो ये किसी को कहना कि जी टॉल, ये उसका साइज है, इट इज़ नॉट शेप। किसी को कहना शॉर्ट, तो ये उसका साइज है, ये उसकी शेप नहीं है। इन द सेम वे किसी को कहना फैट, ओबीस, स्लिम, स्मार्ट, ये ओपिनियंस हैं, ये शेप्स उसकी नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारा सी स्टैंड्स फॉर कलर। जैसे हम कहते हैं रेड, ब्लू, एटसेट्रा, तो दैट स्टैंड्स फॉर कलर। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश, पाकिस्तानी, डच, तो ये सारे क्या हैं? ये ओरिजिन से रिलेटेड है। एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल। जैसे हम कहते हैं प्लास्टिक, वुडन, तो ये सारे क्या हैं? वुडन चेयर, प्लास्टिक स्टूल, तो ये हम क्या कहते हैं? ये मटेरियल है। एंड देन द फाइनली मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है? वो बुनियादी तौर पर तो नाउन होता है, बट इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। जैसे मैं कहता हूं पॉलिटिकल व्यूज, तो अब ये पॉलिटिक्स से बेसिकली हमने डराइव किया पॉलिटिकल। या मैं कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी से कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी से मैं यूज कर लेता हूं इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बाइक, जैसे हम कहते हैं। तो ये क्या है? दैट इज योर मॉडिफायर, कि बुनियादी तौर पर वो नाउन था और अब हम उसको क्या यूज करें? एज एन एडजेक्टिव यूज करें। एग्जाम्पल्स में इनके देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ऑप्शन अल्फा कि आई वॉन्ट टू बाय दिस न्यू
ब्यूटीफुल, इटालियन क्लॉक, और दूसरी तरफ मैं आपसे कहूं कि आई वॉन्ट टू बाय दिस ब्यूटीफुल न्यू इटालियन क्लॉक, तो क्लियर है कि यहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं? हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि न्यू दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ एज, जबकि ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, और पहले क्या आना है? पहले एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन आना है। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी दैट इज ऑप्शन बीटा। या इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी एक बुक की लाइन है, वो कहते हैं कि I want to buy some blue suede shoes, और दूसरी तरफ मैं आपको कहूँ कि I want to buy some suede blue shoes। तो यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि suede is actually the material, नरम चमड़ा जो होता है उसको कहते हैं, तो that is material and blue is the color। और यहाँ हम देख चुके कि कलर पहले आना है और मटेरियल बाद में आना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑर्डर our right option will be option alpha and not the option beta, because यहाँ पर कलर पहले है और मटेरियल बाद में। सो ये आपने ख्याल रखने, ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव को ज़रा देख लीजिएगा, और इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका मैंने बता दिया, osas.com। आपके लिए मैंने कह दिया, सास को आप याद कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, होने वाली सास को भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा उसी सास को कीजिएगा जिस पे आपको बाद में ये ना कहना पड़े कि अब्बा नहीं मानेंगे। सो बी वेरी केयरफुल, एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एडजेक्टिव के हवाले से। जो अगली चीज़ आपने बहुत ही जिसका ख्याल रखना है, दैट इज द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के मेजॉरिटी एरर्स भी आपके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रेलेवेंट ही आते हैं, और हम बारी बारी इन तीनों डिग्रीज को देखेंगे कि किस तरह डिग्रीज के एडजेक्टिव जो है वो आते हैं। सो फर्स्ट डिग्री जो है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? when a noun is qualified without comparison। जब आप किसी एक टिपिकल नाउन को क्वालिफाई करते हो और उसका कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करते, तो आप उसको क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से
कि अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो नाउ हियर आई एम ओनली क्वालिफाइंग अली, आई एम नॉट कंपेयरिंग अली विद एनीवन एल्स, मैं किसी और के साथ इसको कंपेयर नहीं कर रहा, और चूंकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट आई एम यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड comparative degree। It is used to compare two nouns, two objects, pronoun भी आप कह सकते हैं उनको, वो बुनियादी तौर पर तो नाउन ही होता है ना, उसके जगह पे प्रोनाउन हम यूज कर रहे होते हैं। अब दो नाउन्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी कंपेयर्ड यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, उनको हम कंपेयर करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से। और या पढ़ चुके हो, जैसे आप कहते हो ही इज क्लेवरर दैन हिज ब्रदर, नाउ वी आर कंपेयरिंग टू नाउन्स ही एंड हिज ब्रदर। इसी तरह मैं कहूँ अली इज स्मार्टर दैन असलम, तो यहाँ पर हम किसको कंपेयर करें, अली और असलम को कंपेयर करें। सारा इज स्मार्टर दैन जेन, तो यहाँ पर हम सारा और जेन को आपस में कंपेयर करें। तो दो नाउन्स को जब भी कंपेयर करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड, इट विल बी सेड दैट यू आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री की मदद से ही उसको कंपेयर करना है, अदरवाइज अगर कंपेयर करेंगे तो इट विल बी एरोनियस, गलती हो जाएगी। एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। नाम ही से जाहिर है, सुपर सबसे आगे सबसे ऊपर, मैं नाम नहीं लेता, यू नो हमने आगे क्या कहना है। तो सुपर का मतलब क्या है, सबसे ऊपर, द बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री हम यूज उस वक्त करते हैं, इट इज यूज्ड to compare one noun with all the rest। जब आप एक चीज को उस कैटेगरी में मौजूद बाकी तमाम चीजों से कंपेयर करते हैं तो वो यूज सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं कहता हूं कि हसनैन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि वी आर कंपेयरिंग हसनैन विद ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। या मैं कहूँ कि शुमाइल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द कॉलेज, तो यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ शुमाइल को किससे, कॉलेज की तमाम तर लड़कियों से। सो हियर वी आर यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का मतलब ये उसके नाम ही से जाहिर है कि एक को आप कंपेयर करें सबके साथ। तो ये तीन डिग्रीज आपने जहन में रखनी है, और इसी की बेस पे आपके आगे एरर भी सारे के सारे डेवलप होंगे। और एक बेसिक चीज़ जो और भी आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि एक को क्वालिफाई करना है तो पॉजिटिव, ये बेसिक चीज़ है, दो को करना है तो कंपैरेटिव, और अगर दो से एक बंदे को दो से ज़्यादा लोगों के साथ कंपेयर करना है, ये एक से ज़्यादा लोगों के साथ कंपेयर करना है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, फिर आप यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सो इसके बाद हम आते हैं अपनी पहली डिग्री पर। पॉजिटिव डिग्री के हम एरर देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में हम क्या क्या एरर हम कर सकते हैं। नंबर वन तो बेसिक सा एरर है, आप सब उसको जानते हो, वो है यूसेज ऑफ आर्टिकल with पॉजिटिव डिग्री। आर्टिकल यूज करते हुए हम क्या करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, क्योंकि
जब भी किसी काउंटेबल नाउन की हम बात करेंगे तो उसके साथ अगर उसको क्वालिफाई कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री लगा के तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। सो उसमें एहतियात क्या करनी है, मैं लिख भी देता हूं, indefinite article is used while we qualify a countable noun using पॉजिटिव डिग्री। किसी काउंटेबल नाउन को जब पॉजिटिव डिग्री की मदद से कंपेयर करते हैं तो उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब आ या एन वो डेफिनेटली यूज होना ही होना है। जैसे मैं कहूं कि ही इज अ स्मार्ट He is a smart student। तो अब स्टूडेंट को मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ यूजिंग अ पॉजिटिव डिग्री, तो उससे पहले मुझे क्या यूज़ करना है, उससे पहले मुझे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। अगर ये मैं आर्टिकल हटा दूंगा तो इट विल बी एरोनियस, सेंटेंस जो है वो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि वो एडजेक्टिव with vowel sounds take an or adjectives with consonant sounds take वो एडजेक्टिव्स जिनकी साउंड वॉवल साउंड्स हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, एन, और जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, आ। जैसे यहाँ स्मार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड है, एस की साउंड है, तो हमने क्या यूज किया, ही इज अ स्मार्ट बॉय। और इसी को मैं कहता कि शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट यू ऑल नो कि इंटेलिजेंट क्या है, इट्स अ वॉवल साउंड। तो वॉवल साउंड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एन। तो ये ध्यान रखिएगा कि वॉवल साउंड के लिए आपने यूज करने हैं इंडेफिनेट आर्टिकल में से एन, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आ। लेकिन कैटेगराइज करने के लिए पॉजिटिव डिग्री यूज करते हुए जब भी किसी काउंटेबल नाउन को आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल जरूर लगेगा। इसके बाद हम एक पूरा टेबल बनाएंगे जिसमें आपको पॉजिटिव डिग्री के बाकी के एरर्स भी मैं बताता हूँ। सो आए चलते हैं, लाइट बोर्ड अपना साफ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जो हमने किया इसकी एग्जाम्पल्स दिखाने के लिए आपको स्लाइड्स पे लेके चलता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, हम आ गए स्लाइड्स पे, और जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के यूजेज में हम पहला एरर जो करते हैं दैट इज अबाउट द ऑर्डर। सो देखते हैं कि कैसे करेंगे। पहला एमसीक्यू आप देख रहे हैं, प्रोफेसर क्लॉड ब्लेनगर्नन
अ फ्रेंच मैन रिमार्केबल, ऑप्शन अल्फा आप देख रहे हो। अब फ्रेंच मैन रिमार्केबल तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज फ्रेंच और रिमार्केबल दोनों एक ही नाउन को क्वालिफाई करेंगे, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट कर देंगे। चार्ली ऑप्शन आप देखते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, अ फ्रेंच रिमार्केबल मैन, अ फ्रेंच एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, इसको पहले डिस्कस होना चाहिए और रिमार्केबल को बाद में डिस्कस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और डेल्टा ऑप्शन में आप देखते हो कि अ फ्रेंच रिमार्केबल मैन होना चाहिए था। काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अभी हम आगे इसको देखेंगे भी, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ आ या एन हम यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखते हैं, आई लव दैट ओल्ड अमेजिंग रेड कार। अब ओल्ड एज है और अमेजिंग ओपिनियन है, तो ओपिनियन को पहले होना चाहिए। सो इस हिसाब से जब हम देखेंगे तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी एक बार फिर, दैट विल बी ऑप्शन बीटा। क्योंकि चार्ली को आप देखते हैं तो ओल्ड रेड अमेजिंग, तो अमेजिंग एंड पे चला जाएगा, और डेल्टा में जब आप देखेंगे तो उसमें रेड अमेजिंग ओल्ड कार है। अब रेड पहले नहीं आ सकता बिकॉज रेड कलर है और कलर बाद में आने हैं और ओपिनियन पहले आनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही बॉट अ ओल्ड वंडरफुल इटालियन क्लॉक, ठीक है, ही बॉट अ ओल्ड वंडरफुल इटालियन क्लॉक। अब ओल्ड एज है, वंडरफुल ओपिनियन है, तो ये तो नहीं हो सकता, नंबर वन। दूसरी को और चीज़ भी आप देख सकते हो, अ ओल्ड तो नहीं हो सकता, इट मस्ट बी एन ओल्ड, ये हम आगे चल के उसको फर्दर भी डिस्कस भी करेंगे। देन बीटा ऑप्शन है, ही बॉट अ वंडरफुल ओल्ड इटालियन क्लॉक, येस दैट इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज वंडरफुल एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है और ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ एज है, एंड लास्ट पे इटालियन जो है दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। सो ये बिल्कुल अपनी सही तरतीब में मौजूद है। इसी तरह ही पुट हिज शूज इन अ बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स, तो यहाँ भी ऑप्शन बीटा ही सही ऑप्शन है, बिकॉज बिग दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ साइज, देन स्क्वायर दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ शेप, एंड फाइनली हमारे पास जो ब्लू है दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ कलर। तो यहाँ भी हमारी राइट ऑप्शन जो बनेगी दैट इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखिएगा एमसीक्यू, शी वॉज इन लव विद अ प्लास्टिक पिंक ब्यूटिफुल मिनिएचर। अब प्लास्टिक पिंक, प्लास्टिक क्या है, दैट इज मटेरियल, एडजेक्टिव मटेरियल, तो ये तो पहले नहीं आ सकता। इसी तरह चार्ली में भी प्लास्टिक पहले आया हुआ, तो ये भी नहीं आ सकता। और डेल्टा में आप देखते हैं ब्यूटीफुल प्लास्टिक पिंक, तो डेल्टा में प्रॉब्लम क्या है कि ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन तो पहले आ गया, लेकिन इसके बाद आना चाहिए था एडजेक्टिव ऑफ कलर, वो नहीं आया हुआ बल्कि एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल आया हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। इसलिए एक बार फिर हमारी राइट ऑप्शन क्या बनेगी, दैट इज ऑप्शन बीटा, और वो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही है। एक और एमसीक्यू लास्ट इसमें कर लेते हैं, शी वांटेड टू परचेज सम स्लिम फ्रेंच न्यू ट्राउजर्स। अब इसमें मैं आपको बता चुका कि स्लिम, फैट, ये सारी चीज़ें ये ओपिनियन है, ये शेप नहीं है। शेप का मतलब क्या है, शेप है मैथमेटिकल शेप, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, जैसे हमने भी इससे प्रीवियस वाले एमसीक्यू में किया। तो आपने स्लिम को शेप के तौर पर ट्रीट नहीं करना, स्लिम इज द एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। सो उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। इसमें बार बार बीटा ऑप्शन आ रही है, इससे आपने घबराने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम्स जो है वो एक ही ऑप्शन पेपर में भी आपके रिपीट हो सकती है। और अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिएगा, मैंने स्लाइड्स पे आपको दिखा भी दिया कि अगर एक ही कैटेगरी के एडजेक्टिव्स हैं तो उनको आप किसी भी सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं। द लाइब्रेरी हैज़ ओल्ड एंड न्यू बुक्स, ये भी ठीक है, एंड हैज़ न्यू एंड ओल्ड बुक्स, ये भी दुरुस्त है। तो इसमें हमें जो है वो ऑर्डर का इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों ही एज से रेलेवेंट एडजेक्टिव्स हैं। ले मेरे बच्चों, अब हम चलते हैं आर्टिकल यूजेज का जो एरर हमने भी किया उसकी तरफ, कि वहाँ हम किस किस तरह से एरर करते हैं। सो पहली लाइन आपके सामने है कि वंस शी स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट एंड स्टूड स्टिल व्हाइल अ टीयर और टू रैन डाउन हर फेस। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी बाकी ऑप्शंस हैं एक्सेप्ट ऑप्शन सी, बाकी सब में ही आर्टिकल का कहीं ना कहीं एरर है। सपोज जब हम ऑप्शन अल्फा की बात करते हैं
तो फॉर अ मोमेंट होना चाहिए था, वहाँ फॉर मोमेंट है। देन वाइल अ टीयर और टू होना चाहिए था बीटा ऑप्शन में, तो टीयर है खाली। और डेल्टा में आप देखते हैं कि वाइल अ टीयर और टूज है, ठीक है, तो टूज तो नहीं हो सकता, इट मस्ट बी अ टीयर और टू। सो इन सब में हम देखते हैं कि द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट देखिएगा, द यंग मैन वॉज वेयरिंग अंडरनीथ ओनली अ ओल्ड कॉटन स्वेटर विच वॉज ऑल इन होल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओल्ड वॉवल साउंड जनरेट कर रहा है, तो वॉवल साउंड के साथ अभी हमने किया कि वॉवल साउंड्स के साथ क्या करते हैं, एन यूज़ करते हैं। सो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। फिर स्पॉट द एरर का एक एरर है, थ्रू दीज होल्स वन कुड सी द डर्टी वेस्ट which was in an even worse state than a sweater। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जहाँ आपने स्पेसिफाई करना होता है किसी नाउन को, तो आर्टिकल के बेसिक यूजेज है दा का कि हम उसको यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई। तो यहाँ पर अ स्वेटर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा द स्वेटर, बिकॉज वो उस स्वेटर को स्पेसिफाई कर रहा है जो उसने वेस्ट के नीचे पहना हुआ था। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम स्वेटर, वो उस पर्टिकुलर स्वेटर की बात कर रहा है जो उसने वेस्ट के नीचे पहना हुआ था। तो यहाँ पर अ स्वेटर नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, द स्वेटर करेंगे, क्योंकि अ और एन हम बुनियादी तौर पे यूज़ करते हैं किसी काउंटेबल नाउन के लिए जब हम उसके बारे में रैंडमली डिस्कस कर रहे हो। ले मेरे बच्चों, इन एग्जाम्पल से होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिकल में किस तरह आप गलती करते हो और ऑर्डर में। अब हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और बाकी का लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं। तो आए लाइट बोर्ड पे चलते हैं। लें जी मेरे बच्चों, अब हम पॉजिटिव डिग्री, जैसे मैंने कहा कि उसके एरर करेंगे, बट यू विल बी अमेज्ड कि पॉजिटिव डिग्री के अपने इटसेल्फ कोई एरर नहीं है। पॉजिटिव डिग्री के एरर हमेशा बनते हैं जब इसके साथ हम कुछ सर्टन एडजेक्टिव्स अटैच करते हैं एम्फेसिस के लिए, और वो एडजेक्टिव जब भी इनकरेक्टली हम अटैच करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री का एरर जनरेट करेंगे। तो वो देखते हैं कि वो एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं जो पॉजिटिव डिग्री के साथ जब भी इनकरेक्टली हम इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस को हम क्या करेंगे, एरोनियस बना देंगे। सो देखते हैं जी कौन कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज वेरी। वेरी के बाद नेक्स्ट वन है जी टू। टू के बाद अगला है मच। फिर हम यूज करते हैं वेरी मच, एंड देन टू मच। फिर हम यूज करते हैं मैनी, और साथ हम यूज करते हैं टू मैनी। सो ये 7 एडजेक्टिव्स हैं, इनमें 8वां अभी हम और ऐड करेंगे मच टू, वो देखेंगे कि वो हमने कहाँ ऐड करना है। सो सबसे पहले हम वेरी और टू का कंपैरिजन डिस्कस करते हैं, बिकॉज बाकी जितने भी बन रहे हैं एडजेक्टिव्स आप देख रहे हो वो वेरी, टू और मच के कंपैरिजन से ही, इनके कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी की जो सेंस है वो बुनियादी तौर पे है अ लॉट, बट नॉट मोर देन नीडेड, कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है। उर्दू में अगर मैं आपके लिए लिखूं तो वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, इंतहाई। जैसे मैं किसी से कहूं कि वो एक शानदार इंसान है, और साथ ही मैं कहूं किसी दूसरे के बारे में कि वो एक इंतहाई शानदार इंसान है, तो अब यहाँ पर जो इंतहाई यूज़ करूँ ये एम्फेसिस के लिए यूज़ करूँ, और इसका मतलब है बहुत ज़्यादा। जबकि दूसरी तरफ जब हम टू की बात करते हैं तो टू की जो सेंस है दैट इज एक्चुअली मोर देन नीडेड के सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं।
और इसका मतलब होता है, इसका मतलब है हद से ज्यादा। सो ये दोनों में एक डिफरेंस है कि ये सुपरफ्लुअस, बहुत ही ज्यादा कोई चीज जब हद से बढ़ जाए तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, उसके लिए यूज करना है टू। और अगर कोई चीज सिर्फ ज्यादा है बट सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेरी। और इसी सेंस की बेस पे इसके आगे जितने भी एरर बनेंगे वो इसी सेंस की बेस पे बनेंगे। कैसे? वेरी यूज हम कर सकते हैं बोथ फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के लिए। अच्छी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो टू है दैट इज ओनली यूज्ड फॉर नेगेटिव टू को हम सिर्फ यूज करते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के लिए। वजह क्या है? वजह इसकी ये है, मैं एग्जांपल इसकी इधर लिख भी देता हूं कि a good attribute is never too good. Too good or more than needed, यूं भी समझ सकते हैं आप इसको। कि जो अच्छी चीज है वो तो कभी भी हद से ज्यादा नहीं होगी ना। और यहां हम गलती करते हैं, आप एक दूसरे की तारीफ करते हो, बच्चे कह रहे होते हैं यार यू आर टू क्यूट। इनकरेक्ट है। रीजन, भाई क्यूट होना, खूबसूरत होना अच्छी चीज है। सो कोई जितना भी खूबसूरत होगा उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो हद से ज्यादा खूबसूरत है। हम कहते हैं ही इज टू काइंड, ही इज टू इनोसेंट, दैट इज इनकरेक्ट। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि बीइंग इनोसेंट इज अ गुड थिंग। इनोसेंस तो अच्छी चीज है ना। अगर कोई मासूम है तो अच्छी बात है। जितना भी मासूम होगा हम ये तो नहीं कह सकते कि इतनी रहमदिली ठीक है, इससे ज्यादा रहमदिली दिखाएंगे तो वो हद से ज्यादा रहमदिली हो जाएगी। सो प्राइमरली चूंकि उसका एसेंस ही डिफरेंट है टू का, इसलिए उसको हम सिर्फ नेगेटिव क्वालिटीज में यूज करते हैं, उसको पॉजिटिव क्वालिटीज में यूज नहीं किया जाता। हाँ, एक कॉन्टेक्स्ट में, एक सेंस में हम उसको कर सकते हैं कि जब हम कोई पॉजिटिव क्वालिटी भी नेगेटिवली डिस्कस कर रहे हो। जैसे आपकी एक बुक की लाइन है सेकंड प्ले में फर्स्ट ईयर में, वो कहते हैं कि जनरल पावर्स से वो बात कर रहा होता है, वो कहता है उसको कि यू सीम टू गुड टू बी ट्रू, कि तुम इतने अच्छे सुनने में लग रहे हो, दिखने में लग रहे हो कि यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम सच्चे हो। तो अब वो जो उसकी अच्छाई है उसको भी हम क्या बात कर रहे हैं, उसको नेगेटिवली डिस्कस कर रहे हैं कि वो फेक लग रही है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, उसके लिए टू यूज कर रहे हैं। हालांकि वो एक गुड एट्रीब्यूट है बट वी आर यूजिंग टू फॉर इट रीजन कि इट इज लुकिंग, इट इज गिविंग अस एन इंप्रेशन दैट इट इज अ फॉल्स थिंग, ये गलत है, ये फेक है। तो इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको यूज नेगेटिव सेंस में ही करेंगे, टू को कभी पॉजिटिव सेंस में नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज जो वेरी और टू के हवाले से है कि वेरी सिर्फ एम्फसिस के लिए है, जबकि टू जो है इट इज यूज्ड टू कंपेयर अ सिचुएशन। ये मोर और लेस कंपैरिजन के सेंस में चला जाता है, सिचुएशन को कंपेयर करता है। कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता बट सिचुएशन का कंपेयर करना शुरू कर देता है। जैसे मैं कहता हूं
इट इज वेरी हॉट टुडे, कि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं इट इज टू हॉट टू गो फॉर अ पिकनिक, कि मौसम जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा गर्म है कि पिकनिक पर जाया नहीं जा सकता। तो अब यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन के सेंस में, कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं दो सिचुएशंस को। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ वेरी वीक, तो मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एम्फेसिस के लिए उसको इस्तेमाल करूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो यहाँ मैं अब कंपैरिजन एक तरीके से करूँ कि वो इतना कमज़ोर है, कितना कि उससे चला भी नहीं जाता। ठीक है, आपने बुक में बेशुमार इसकी एग्जांपल्स पढ़ रखी हैं। एक दो एग्जांपल्स आपको रेफ़र कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि अपने बाप से क्लियरिंग इन द स्काई में फर्स्ट ईयर में आपका जो चैप्टर है, वो कहते हैं कि isn't it too hot for you to do isn't it too hot for you to do much walking, कि क्या तुम्हें जो है तुम्हारे ख्याल में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तुम्हारे पैदल चलने के लिए। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये इनका एसेंस समझ लें कि दोनों जो है वो फ़र्क चीज़ें हैं। वो हद से ज़्यादा के सेंस में इस्तेमाल होता है टू, जबकि वेरी जो है दैट इज़ ओनली यूज फॉर एम्फेसिस। फिर वेरी और मच का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर एक और चीज़ भी देख लें कि वेरी it is used with present it is used with present participle। जैसे मैं कहूँ कि it is an interesting book, it is an इंटरेस्टिंग बुक। अब इसको फर्दर एम्फसाइज करने के लिए जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो इंटरेस्टिंग को जब मुझे क्वालिफाई करना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं इसके लिए यूज करूंगा वेरी। प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्वालिफाई करना होगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपने स्टेप पे, दैट इज मच। मच भी वेरी की तरह इट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। ये एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वेरी हमारा एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा था ना। ठीक है, तो ये भी क्या इस्तेमाल होता है, ये भी एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, टू की तरह कंपैरिजन ऑफ सिचुएशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो फिर इसमें और वेरी में फ़र्क क्या है। वेरी का हमने पढ़ा कि वेरी इज़ यूज फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जबकि मच जो है दैट इज यूज्ड फॉर पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, मच जो है वो बुनियादी तौर पे पास्ट पार्टिसिपल्स के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जिनके साथ वेरी ही इस्तेमाल होता है, वो देख लें। एक्सेप्शंस मैं लिख रहा हूं, एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्शंस हैं, इसको देख लीजिएगा कि ये सारे वर्ड्स वो हैं
जो हैं तो पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इनके साथ मच इस्तेमाल नहीं होगा, इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, वेरी इस्तेमाल होगा। अब ये वर्ड कौन कौन से हैं, पेन्ड, grieved, delighted, एक मिनट, pleased, tired, इन सारे वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे। देन एक और चीज भी इसमें देख लीजिएगा कि मच जो है इट इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, कंपैरेटिव डिग्री को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि यहां पर जो वेरी है हमारा, वेरी इस्तेमाल होगा पॉजिटिव, वेरी हम इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव डिग्री के लिए। अब इनके एग्जांपल्स अभी आपको इस पे लिख के दिखाता हूं कि दोनों में बुनियादी तौर पर किस तरह से पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का फर्क आएगा। देखते हैं कि कैसे हम वेरी को कंपैरेटिव डिग्री, वेरी को पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच को कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करें। अगर मुझे कहना हो कि ही इज वेरी क्लेवर, तो मैं यहाँ क्लेवर ही को एम्फसाइज करूँ, पॉजिटिव डिग्री को एम्फसाइज करूँ। इसको मैं ये नहीं कह सकता ऑप्शन अल्फा अगर हमारे पास ये हो और बीटा ऑप्शन ये हो कि ही इज मच क्लेवर। अब क्लेवर चूंकि पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हमें क्या है, मच यूज नहीं करना, पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या यूज करना है, विल गो फॉर ऑप्शन अल्फा। लेकिन इसी को अगर मैं ये कहूंगा ऑप्शन अल्फा में ये बनाऊं कि ही इज मच क्लेवरर देन हिज सिस्टर, और दूसरी तरफ मैं कहूं बीटा ऑप्शन में he is very cleverer than his sister। तो अब यहाँ हमें पता है कि क्लेवरर है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम वेरी यूज नहीं कर सकते। सो अगेन विल गो फॉर ऑप्शन अल्फा। और हमारी ऑप्शन अल्फा क्यों करेक्ट होगी, क्योंकि क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने मच यूज करना है, वेरी यूज नहीं करना। ठीक है, इन द सेम वे हम ये भी कह सकते हैं ही was very tired at the end of the day। और दूसरी तरफ में ये ऑप्शन अल्फा है हमारी, और बीटा ऑप्शन क्या हो कि he was much tired
एट द एंड ऑफ द डे। तो यहां हमें पता है कि टायर्ड वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमने लिखी थी कि इनके साथ क्या आना है, मच नहीं आना। ऑल्दो कि ये पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, लेकिन इनके साथ मच नहीं आएगा, इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ वेरी आएगा। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन अल्फा को चूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, जैसे मैं कहूं ही वॉज वेरी interested in chemistry, और दूसरी तरफ मैं कहूं बीटा ऑप्शन में ये लूं कि he was much interested इन केमिस्ट्री। तो अब हमें पता है कि हमने क्या यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच यूज करना है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। सो होपफुली यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इनके अगले कॉम्बिनेशन पे, वेरी मच, टू मच, मेनी और टू मेनी। अब यहां पर बिल्कुल वही सीन है जैसे वेरी क्या था, एज पर नीड, मतलब क्वांटिटी ज्यादा थी मगर जरूरत के मुताबिक थी। जबकि टू मच यहां भी हम क्या यूज करेंगे, मोर देन नीडेड के लिए ही यूज करेंगे। जैसे हम कह रहे थे कि वेरी मच, जैसे हमने वेरी किया था ना कि ये क्या इस्तेमाल हो सकता था, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एट्रीब्यूट दोनों के लिए। तो इसी तरह जो वेरी मच है वो भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जबकि यहां टू मच जो है इट इज ओनली यूज्ड फॉर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। और यहां हम गलती करते हैं, आप बच्चे कॉमन चूना लगाते हैं बहुत सारे अवाम को, और आप कहते हैं, जस्ट आप लोगों को याद करवाने के लिए बता रहा हूँ सो दैट इस जुमले के बाद आपको याद रहेगा दोनों यूजेज। आप कहते हैं आई लव यू टू मच, चूना नंबर 420। नो, टू मच नहीं है, आई लव यू वेरी मच, बिकॉज लविंग समवन इज अ गुड थिंग टू हैव, अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको टू मच नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वेरी मच करेंगे। क्योंकि यू कैन नॉट पुट अ लिमिट, यू कैन नॉट पुट अ बार कि जी यहाँ तक तो मोहब्बत ठीक है, इससे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, हद से ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। सो इट कैन नॉट बी द केस। सो हम क्या यूज़ करेंगे, आइंदा जब भी आप कहें, किसी को भी चूना लगाना चाहें तो आई लव यू वेरी मच, टू मच नहीं कहना, यहाँ से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, वही बात जो हम वेरी और उसमें कह रहे थे, ये सिर्फ एम्फसिस के लिए है, जबकि ये क्या है, ये कंपैरिजन के लिए। ठीक है, जब हम सिचुएशन को कंपेयर करेंगे तो फिर हम क्या यूज करेंगे, टू मच यूज करेंगे। सो बिल्कुल वही वेरी और मच की जो, वेरी और टू की जो मेंटालिटी थी उसको उठा के बिल्कुल आपने क्या करना है, यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है। अब हम इनकी एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि इनकी प्रैक्टिकली इनको कैसे यूज करना है।
लीजिए एग्जाम्पल्स देखते हैं वेरी मच और टू मच की। अभी हमने की एग्जाम्पल के आई लव यू टू मच, और दूसरी तरफ हम कहें आई लव यू वेरी मच। तो अब यहां पर एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, तो हम क्या करेंगे, विल गो फॉर ऑप्शन बीटा। इन द सेम वे एक और कंपैरेटिव डिग्री, और इसको भी हम देख लेते हैं एम्फेसिस और कंपैरिजन का। जैसे हम कहें कि there was too much noise to allow application to स्टडीज। कि शोर इस कदर ज़्यादा था कि कितना कि इस शोर में मेरे लिए स्टडीज़ पर फोकस करना मुमकिन नहीं था। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन ऑफ द सिचुएशन के लिए ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर एक और इसी से मिलता जुलता एक और है एडजेक्टिव, दैट इज मच टू। टू मच और मच टू, इसको इसके नीचे लिख देता हूं। मच टू और टू मच में बुनियादी तौर पर फर्क क्या है कि मच टू इज यूज्ड फॉर एडजेक्टिव्स। मच टू यूज होता है किसके लिए, एडजेक्टिव्स के लिए, जबकि टू मच इज यूज्ड फॉर नाउन एंड वर्ब। जो टू मच है वो हम यूज करते हैं नाउन और वर्ब के लिए। वर्ब के लिए तो अभी मैंने बता दिया, अभी बार बार एग्जांपल रिपीट हो रही है कि आई लव यू मच टू तो कभी नहीं आपने कहा किसी को, आई हेट यू मच टू तो कभी नहीं कहा, आई हेट यू टू मच कहते हैं। बिकॉज वर्ब और नाउन के लिए आपने क्या यूज करना है, टू मच यूज करना है, मच टू यूज नहीं करना। जबकि दूसरी तरफ एडजेक्टिव के लिए आप क्या करते हैं, एडजेक्टिव के लिए मच टू यूज करते हैं। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि he was much too disturbed at his failure, और दूसरी तरफ मैं कहूं he was too much disturbed at his failure। तो अगर ये हमारे पास ऑप्शन अल्फा हो और ये हमारे पास ऑप्शन बीटा हो, तो हमें पता है कि डिस्टर्ब्ड क्या है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव के लिए मच टू यूज़ करेंगे, टू मच यूज़ नहीं करेंगे। सो यहाँ भी हम ऑप्शन अल्फा चूज करेंगे एंड नॉट द ऑप्शन बीटा। अब हम चलते हैं मैनी और टू मैनी पे, बट बिफोर दैट एक चीज़ छोटी सी बता दूं कि वेरी मच और टू मच या मच टू,
ये दोनों जो हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं नॉन काउंटेबल या नॉन काउंट नाउन्स। ये नॉन काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं टू मच लिबर्टी, अब लिबर्टी इज नॉट काउंटेबल, ये नॉन काउंटेबल है। इसी तरह वेरी मच भी, ये सब किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? मच इटसेल्फ, मच जो है ये नॉन काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, काउंटेबल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं मैनी की, मैनी और टू मैनी दोनों ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। टू मैनी भी क्या है? दैट इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। दोनों ही काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और पैटर्न बिल्कुल वही है वेरी और टू का जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। टू मैनी किसके लिए इस्तेमाल होगा? टू का एसेंस ही क्या है? मोर देन नीडेड। और दूसरी तरफ मैनी ये इस्तेमाल होगा अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ थिंग्स के लिए, अ नंबर ऑफ थिंग्स बट नॉट मोर देन नीडेड। तीसरी चीज ये सिर्फ इस्तेमाल होगा क्वालिफाई करने के लिए, जबकि ये इस्तेमाल होगा कंपैरिजन के लिए। जैसे मैं कहूं कि मेनी बॉयज वर एब्सेंट, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं उनको उनकी क्वांटिटी बता रहे हैं, बल्कि क्वांटिफाई कर रहे हैं क्वालिफाई के साथ साथ। और दूसरी तरफ मैं उनको कहूं कि there were too many boys for the seats, yeah, for the available seats, कि लड़के इतने ज़्यादा थे कि जितनी सीट्स थी उनसे क्या थे? उनसे ज़्यादा थे। मोर देन नीडेड, हद से ज़्यादा के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये थे सारे इसके एरर जो कि हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। अब इन एरर्स को देखने के लिए, प्रैक्टिकल इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए आए, मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे। ले मेरे बच्चों, एक बार फिर हम एग्जाम्पल्स पे आ गए और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह से हम इसमें एरर्स करते हैं। जो बहुत सारे आपको एडजेक्टिव्स लिखवाए, टू, वेरी, मच, टू मैनी, टू मच, ये सारे, तो इसमें किस किस तरह एरर करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू के लिए चलते हैं। द गाइड स्लेव किल्ड इट विद अ स्टोन इंडिकेटिंग बाय जेस्चर दैट इट वाज अ मच पॉइजनस स्पेसिमेन। अब मच हमने पढ़ा था अभी कि मच हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। अब पॉइजनस जो है इट इज़ मेयरली अ पॉजिटिव डिग्री, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? मच यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वेरी यूज़ करेंगे। टू भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कंपैरिजन नहीं है, सो चार्ली ऑप्शन भी नहीं चलेगी। और इट वॉज पॉइजनस स्पेसिमेन क्यों नहीं हो सकता? अभी हमने पढ़ा पिछले चंक में कि जब आप किसी काउंटेबल नाउन को डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव लगा के क्वालिफाई करेंगे, तो फिर उसके साथ आर्टिकल लगना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखें, 500 million years ago the population of the world was too small। अब too small हद से ज़्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तो too small हम बात कर रहे हैं,
तो वैसे ही लॉजिकली भी सही नहीं है। सेकेंडली पॉपुलेशन का कम होना इट इज़ अ गुड थिंग, तो इसलिए हम टू स्मॉल नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, 500,000 years ago the population of the world was very small. So the right option for you will be option delta. Next, by then but they would be much different from the tides which the small mass of moon raises in our ocean. अब यहाँ भी वही इशू है कि different as a positive degree, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम मच नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, वेरी यूज़ करेंगे। इसलिए आपकी राइट ऑप्शन इस स्पॉट द एरर में क्या होगी, दैट विल बी ऑप्शन अल्फा। आगे देखते हैं, मच मूविंग बट चिप्स इन द बैक pew under the gallery thought they are just only names to him, he does not remember their faces as I do. अब यहाँ भी मच मूविंग, मैंने आपको बताया था कि मच किसके साथ लगता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ लगता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वेरी यूज़ करते हैं। सो इस प्रिंसिपल को देखते हुए, इस रूल को देखते हुए, आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। वेरी मूविंग होगा, मच मूविंग नहीं हो सकता। आगे लास्ट एमसीक्यू इस वाले चंक में हम देखते हैं वेरी और मच के हवाले से। ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर अंटिल नाउ दे हैव मच लिटिल heat of their own left. Again little is the positive degree, तो very little कहेंगे, much little नहीं कहेंगे। So our right option will be option delta। अब हम 2 को भी थोड़ा सा देखते हैं, and MCQ पहला आपके सामने है, and for that matter the things he had not done and would never do now because he had left them very late। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे, हद से ज़्यादा वक्त उसके हाथ से निकल गया है, तो अब वेरी लेट नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे टू लेट, बिकॉज नाउ ही इज़ मिसिंग देम। रिग्रेट शो कर रहा है ना कि इतनी देर हो गई है कि अब वो चीज़ें उसके लिए हासिल करना मुमकिन नहीं है। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट चलते हैं जी। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, फार too hot for life to exist on them। अब यहाँ कंपैरिजन फॉर सिचुएशन आ गया ना, मैंने आपको बताया था कि टू कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर टू हॉट आएगा, फॉर मच हॉट या फॉर वेरी हॉट, ये इस तरह की और कोई एडजेक्टिव हम यूज़ नहीं करेंगे, और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन डेल्टा। आगे हम बढ़ते हैं। Isn't it very hot for you to do much walking? ये तो अभी लाइट बोर्ड पे भी मैंने आपको एग्जांपल दी, very hot नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, Isn't it too hot for you to do much walking? वजह उसकी क्या होगी, कंपैरिजन आ रहा है, too hot for what? For you to do much walking. Then इसका नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। Della said he, let's put our Christmas gifts away and keep them a while. They are too nice to use now। ठीक है, अब they are nice to use now तो नहीं आ सकता, और very nice भी नहीं आ सकता, बिकॉज कंपैरिजन आ रहा है। They are very nice to use now, incorrect। They are too nice to use now, कि वो इतने अच्छे हैं कि अभी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। और मैंने आपको बताया था कि टू पॉजिटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बट सिर्फ उस वक्त जब वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किए जा रहे हो। अब यहाँ भी बीइंग नाइस इज़ अ गुड थिंग, बट वो इतने अच्छे हैं कि इस्तेमाल ही नहीं किए जा सकते, तो ये नेगेटिव बात होगी ना। तो पॉजिटिव चीज़ भी यहाँ क्या हो रही है, नेगेटिवली डिस्कस हो रही है, दैट इज़ व्हाई वी आर यूजिंग टू नाइस। अब हम देखते हैं कि मच का यूजेज क्या है। मच मैंने आपको बताया था कि एक तो लगता है पास्ट पार्टिसिपल के लिए, कुछ एक्सेप्शंस उसकी मौजूद थी, और दूसरा मच मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगता है। ही वॉज ऑलरेडी वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री नहीं होगा, अब इंटरेस्टेड एज अ पास्ट पार्टिसिपल, तो वेरी इंटरेस्टेड नहीं होगा, इट विल बी मच इंटरेस्टेड। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन फॉर अस इन दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखिएगा, ही फेल्ट मच टायर्ड टॉकिंग टू लिनफोर्ड लाइक दैट हैड क्वाइट एग्जॉस्टेड हिम। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपने करना है, बिकॉज जनरल प्रिंसिपल आप क्या अडॉप्ट कर रहे हो कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच यूज़ करना है। अब टायर्ड भी पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन टायर्ड उन एक्सेप्शंस में शामिल है जो हमने भी की, टायर्ड
पेन्ड, ग्रीव्ड, प्लीज्ड, डिलाइटेड, ये सारे वर्ड्स जो हमने किए। तो इन एक्सेप्शंस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इन एक्सेप्शंस के साथ हम यूज़ करते हैं वेरी। तो ही फेल्ट वेरी टायर्ड, सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन डेल्टा। डिस्पाइट के ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये उन एक्सेप्शंस में शामिल है। देन इट डिड नॉट नीड वेरी इमेजिनेशन, ठीक है, इट डिड नॉट नीड मच इमेजिनेशन, ठीक है। अब इमेजिनेशन जो है इट्स अ नाउन एंड इट्स अ नॉन काउंटेबल नाउन। मैंने आपको बताया था ना, मच और मैनी में एक बेसिक फ़र्क ये भी है कि मच यूज़ होता है नॉन काउंटेबल के लिए और मैनी यूज़ होता है काउंटेबल के लिए। तो मच इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज अ नॉन काउंटेबल नाउन ना, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग मच एंड द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखते हैं, इट टेक्स वेरी लेस टाइम to use indigenous equipment which when not ready can be promptly prepared। अब यहाँ भी आप देख रहे हो बड़ा क्लियर है, much less time। अब less comparative degree है, तो comparative degree के साथ हम very less यूज़ नहीं करेंगे, comparative degree के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? much यूज़ करेंगे। So the right option for us in this MCQ will be option Charlie। आगे देखें, but the famines in Europe have been very less serious than in other parts of the world। Again less is the comparative degree, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? much less serious करेंगे, and the right option for us will be option beta। Then next देखते हैं हम, he is eclipsed by his wife who is much cleverer and more amusing than he is। अब यहाँ भी आप देख रहे हो क्लेवरर है, वेरी क्लेवर नहीं करेंगे। अगर क्लेवर होता तो फिर हम क्या करते? वेरी क्लेवर। बट यहाँ पर कंपैरिजन आ रहा है, कंपैरिजन में हमने क्या यूज़ करना है? ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने क्या यूज़ करना है? मच यूज़ करना है। ही इज़ मच क्लेवर, ठीक है, हु इज़ मच क्लेवर एंड मोर अम्यूजिंग दैन ही इज़। सो आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर MCQ विल बी ऑप्शन डेल्टा। आगे टू मेनी और टू मच का एक यूजेज हम देख लेते हैं जो अभी हमने किए। When confronting the enigma of Chinese planet, too many Westerners have forgotten the Asiatic background and the painful colonial history। अब Westerners जो हैं वो क्या है? ये काउंटेबल है ना, the people from the West, तो ये तो काउंटेबल है, तो too much यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? too many यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि too much काउंटेबल के लिए और too many टू मच नॉन काउंटेबल के लिए और टू मेनी काउंटेबल के लिए। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन डेल्टा। समटाइम्स दे टायर्ड हिम इफ टू मच केम एट वंस बट ही डिड नॉट रियली माइंड। अब यहाँ भी लड़कों की बात हो रही है, तो जब लड़कों की बात हो रही है तो आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, तो लड़कों की जब बात हो रही है तो हम टू मच नहीं यूज़ करेंगे। दे कह रहे हैं ना, तो दे इज क्लियरली टेलिंग कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन, द बॉयज, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल। तो टू मैनी होगा, इट कैन नॉट बी टू मच। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी अगेन ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट, इट मे बी देर आर जस्ट टू मेनी पीपल, इट कैन नॉट बी टू मच पीपल, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं, एंड ऑफ कोर्स आई एग्रीड एंड बिटवीन आवरसेल्व्स आई डू नॉट थिंक द चैरिटी गॉट टू मच। अब ये टू मच और वेरी मच का कॉन्सेप्ट एक बार फिर हम रिवाइज कर रहे हैं। टू मच तो नहीं हो सकता, चैरिटी वो उसके बारे में कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी ना। ये आपकी बुक की अगेन लाइन है, एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर्स, उसकी लाइन है ये, द चैरिटी गॉट वेरी मच, ठीक है। तो चैरिटी गॉट टू मच नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ गुड थिंग, तो टू मच तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो वेरी मच ही हम करेंगे। Mr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow, that it is too much to his credit। अब क्रेडिट देना भी अच्छी बात है, तो too much credit नहीं हो सकता, it must be very much, ठीक है, it is very much to his credit। So the right option for us will be option Charlie। अब ये देखिएगा टू मच के भी एक आध एग्जाम्पल देता हूँ। इफ अ बॉय इज मच इंटरेस्टेड in these side shows, he ought to get out of the main tent
एंड बिकम प्रोफेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे वो उसको सजेस्ट कर रहा है कि अगर हद से ज़्यादा उसकी दिलचस्पी है तो फिर क्या करे, अपने मेन एकेडमिक्स को छोड़े और प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड, हद से ज़्यादा उसकी दिलचस्पी है, तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगी, दैट इज ऑप्शन डेल्टा। Then he was afraid of chills and late night began to tire him much too, या very much नहीं आएगा, too very much भी नहीं आएगा। ठीक है, the late nights began to tire him too much, कि वो बूढ़ा हो गया था और लेट नाइट्स क्या थी, अब उसे बहुत ज़्यादा थका देती थी। और आगे टू मच का कंपैरिजन बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम टू का कंपैरिजन करते हैं, देयर वाज इंडीड टू मच डस्ट टू बी रेज्ड बाय अ स्मॉल जीप। अब यहाँ भी कंपैरिजन है, टू मच डस्ट टू बी रेज्ड बाय अ स्मॉल जीप, इतनी ज़्यादा मिट्टी के जितनी कि एक स्मॉल जीप नहीं उड़ा सकती थी। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस, चूँकि कंपैरिजन है तो वेरी मच नहीं आएगा, कंपैरिजन के लिए क्या यूज़ करेंगे, टू मच यूज़ करेंगे। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन अल्फा। और लास्टली हम मच टू देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि मच टू हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स के लिए और टू मच हम यूज़ करते हैं वर्ब और नाउन के लिए। उसकी एग्जांपल्स तो हम देख चुके हैं। यू शुड ईट मोर, यू आर टू मच स्किनी, नो यू आर मच टू स्किनी। ठीक है, बिकॉज स्किनी इज एन एडजेक्टिव, तो इसके लिए टू मच यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मच टू यूज़ करेंगे। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन Charlie. Next, he started working hard too much late in the day he couldn't possibly catch up. ठीक है, अब यहाँ भी क्या आएगा, he started working hard much too late, too much late नहीं आएगा because late is an adjective, तो उसके लिए too much late नहीं आएगा, उसके लिए क्या आएगा, much too late आएगा। So our right option for this MCQ will be option beta. And lastly, a job like hers would be much too demanding for me, because demanding it's a present participle, adjective है, तो adjective के लिए too much demanding नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, much too demanding. So the right option for us will be option Charlie. So hopefully इन सारी चीज़ों से आपको इसको समझने में बहुत मदद मिली होगी और आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ले मेरे बच्चों, उम्मीद यही है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने एक बार फिर पहले की तरह बहुत कुछ इस लेक्चर से सीखा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ सकी, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है उसको पुट अप करें एंड आई विल बी ईगरली वेटिंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। रीज़न बार बार कहता हूँ, सीखने का एक ही तरीका है, स्टार्ट आस्किंग। If you cannot ask, you cannot learn. So अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सब बच्चों से इजाज़त। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत सारी दुआएं आप बच्चों के लिए।